हमने जो है डिसीजन लिया है कि हम पहले आपको पढ़ाएंगे जो चैप्टर, उसका नाम है बेटा, देखो सुनो। अब यहाँ लिखने वाले हैं सारी इधर देखो तो अभी लिखने वाले हैं बेटा। आज जो चैप्टर आज से जो हम पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आइए सारे के सारे इधर आओ। हाँ, इसको हम बताते हैं, इसको सुनना ध्यान से, सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे बेटा। किसी भी चैप्टर की जो शुरुआत होती है ना, अगर उस चैप्टर के एक एक वर्ड को डीपली समझ जाओगे ना, तो चैप्टर तो ऐसे ही जो है खत्म होने के दशा में चला जाएगा। आइए इसको हम एक एक करके समझते हैं बेटा। देखो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट में एक पॉइंट आया वेरिएबल। क्या होता है ये वेरिएबल? हाँ बेटा, हमने इसके पहले काफी क्लासेस ले चुके हैं और हमने कई बार बताया है आप सबको। क्या बताया है? अरे क्या होता है वेरिएबल? हमने बताया है जो बदल जाए। हाँ, जो बदल जाए। जैसे हमारी, हम चुपके से बोलेंगे, कोई सुने पप्पा मम्मी तो भूल के मत सुनिएगा। हाँ, गर्लफ्रेंड ऐसा बोलते हैं ना, गर्लफ्रेंड। हाँ, आज जो है गर्लफ्रेंड है, कल ब्रेकअप हो गया, ये ब्रेकअप पैचअप ये इसमें सब बच्चे लगे रहते हैं। हाँ, हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है, बताओ कितना बड़ा मतलब वो हो, मतलब ये हो गया गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम्हारे कितना गर्लफ्रेंड हो, कितना बॉयफ्रेंड है? हाँ? अब हम गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं तो नन्ही बोलेगे ए मास्टर तुम सिर्फ गर्लफ्रेंड बोलता है, बॉयफ्रेंड नहीं बोलेगा बेटा, हमको माफी दे दो। हाँ भाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चलता है। हाँ, तुम्हारा कितना है? नहीं है। ब्रेकअप जो बातें होती हैं, कहने का सीधा मतलब ये बेटा, वेरिएबल का सीधा से एक मतलब समझो, जो बदल जाए, जो चेंज हो जाए। पूरी जो है मतलब चांस होती है इस बात की कि गर्लफ्रेंड जो है, बॉयफ्रेंड जो है वो ब्रेकअप हो जाए, छोड़ के चले जाए, है ना। तो ऐसे भी बहुत केसेस हैं जहां पर ऐसा नहीं होता, फिर वो मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फिर हस्बैंड और वाइफ की बातें होती हैं, है ना। तो हम उसकी बात नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो चीज बदल जाए। अभी एक वर्ड आया कांस्टेंट। क्या होता है? क्योंकि वेरिएबल जानने के लिए यहां पर आए हो तो साथ में कांस्टेंट भी जानते चले जाओ बेटा। हम इसके पहले भी कई बार बता चुके हैं कि पप्पा जी की मार है और मम्मी की बेलम की मार, ये जो है ना, पप्पा जो ऐसे मारते हैं ना, ये तुम बैठेगा कि नहीं पढ़ने के लिए? हाँ, वो कांस्टेंट होता है, कभी नहीं बदलता है। तो जो पप्पा जी की पिटाई होती है ना, वो कभी नहीं बदलती। वो हमेशा अपने बच्चों को हमेशा ही प्यार करते हैं बेटा, उनको सही रास्ते पे ले जाने के लिए उनकी पिटाई करते हैं। बड़ा भैया, बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए अच्छा सोचता है, इसलिए उसको डांट लगाता है ना। अब छोटा भाई इसको बोले ए रे तो हमको डांट दिया रे, हाँ तुम तो बच्चा नहीं जाता तुम हम, हाँ। तो वो एक अलग पॉइंट हो गया। फिर वहां पे विचार करना पड़ेगा बड़े भाई को कि भाई अब हमें जो है हमारे छोटे भाई को डांटना चाहिए, नहीं डांटना चाहिए, है ना। हमारा एक छोटा भाई है, उसका नाम राहुल है, वो हमको बोलता है ए भैया तुमको डांटता है, हम बच्चा समझ में आता है तुम्हें, है। तो उससे हम माफी मांगते हैं, भाई हमको माफ कर दे, हम तो बड़ा भाई समझ कर डांट दिया, हमको पता नहीं था तुम बड़ा हो गया, है ना। खैर जो भी, तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा भाई पिता ये हमारे लिए कांस्टेंट होते, कभी नहीं बदलते। और वेरिएबल मतलब जो बदल जाए बेटा, सीधा से मतलब ये सारी कहानी हमने ये 2 बार बताने के लिए बताया मैथमेटिक्स की जुबान में। अब यहाँ पर हम जो है पापा मम्मी की बातें कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे नन्ही बोल रही है मास्टर, हाँ तुम क्या करता है? तुम पापा मम्मी पढ़ाता है हमको, एग्जाम में जाकर के पापा मम्मी लिख दोगे बाय चांस तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा बेटा, ऐसा मत करना। कहने का सीधा सा मतलब ये है बेटा, हम ये बताना समझाना चाह रहे हैं आप सबको कि मैथमेटिक्स में वेरिएबल जो है ना, हम इन बातों को बोलते हैं, लाइक इट मे बी एक्स और वाई और जेड और यू भी टी, ये सारे के सारे क्या है? वेरिएबल है। इनका सीधा सा एक ही मीनिंग है बेटा, वो ये कि इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। द वैल्यू ऑफ एक्स इट मे बी 1 और 2 और 3, कुछ भी 3, 4, कुछ भी, एनीथिंग लाइक √2, √3, कुछ भी, कोई भी एक नंबर इसका वैल्यू हो सकता है, ये बदल सकता है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। हाँ, इतना लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। और एक बार जैसे ही नंबर हमको पता चल गया, मान लो हमको ये पता चल गया कि x की वैल्यू 3 ही है, तो अब जो ये 3 है ना बेटा, यही कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि 3 तो 3 है ना, कांस्टेंट। क्योंकि बेटा 3 तो 3 है ना, वो नहीं बदलता, 3 ही होता है, वो कभी नहीं बदलता, है ना, इसलिए उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। यहां तक की सारी बातें आई है अगर समझ में आप सबके, तो कुछ मत बोलना, है ना। नहीं आई है तो फिर पी लिखना, यहाँ बार बार पी लिखना, है ना। हम थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, इसके बाद कमेंट सबका जो है कमेंट का रिप्लाई करेंगे बेटा। तो ये हो गया वेरिएबल का मतलब।
अब यहाँ पे हमारे सामने है टू वर्ड, टू का मतलब क्या हो जाएगा, टू मतलब क्या, दो दो दो। अब हमारा सत्या बोले गए मास्टर गिनती सिखाते हो, 1 2 गिनती सिखाने के लिए आया, हाँ काउंटिंग सिखाओगे हम, तो नहीं बेटा हम बता रहे हैं टू वेरिएबल का मतलब है दो वेरिएबल, जैसे इट मे बी एक्स वाई और इट मे बी यू भी और इट में भी एक्स यू, कुछ भी, एक नहीं दो, एक से ज्यादा, और एक्स जेड कुछ भी, दो वेरिएबल की बातें अगर होंगी तो ही हम इसको टू वेरिएबल बोलेंगे। सिंपल सिंपल सा लॉजिक है बेटा। अभी थोड़ा सा पहले आओ, क्या है इक्वेशन, हम कितनी बार बता चुके हैं बच्चे, इक्वेशन क्या होता है, जब कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल हो जाए उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। अभी जिन बच्चों को यहां भी डाउट है बेटा, मेरे वो क्लासेस जाकर के देखो आप वहां पर काफी डीपली एक्सप्लेन किया है हमने, हाँ अब यहाँ पे वो एक्सप्लेन करेंगे तो फिर क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो सीधा से मतलब एक चीज समझो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, जिसके अंदर में प्लस या माइनस मतलब अलजेब्रिक ऑपरेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल का जो मिक्सचर हो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जीरो का अगर इक्वल हो जाए वो, या फिर किसी भी एक कांस्टेंट या किसी भी एक टर्म के इक्वल हो जाए उसको हम बोलेंगे इक्वेशन है। लाइक वी कैन से दैट ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0, हम कह सकते हैं कि ये एक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है बेटा, c का मतलब कांस्टेंट, v का मतलब वेरिएबल, वापस से बेटा b कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, C कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, C का मतलब कांस्टेंट। यहां पर एक काम करो, C नहीं हम D लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हमारा अजित बोलेगा ए सर जी क्या C बोलते हो तब से, हाँ तो बेटा हमको जो है माफी दे दो, हम D लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए। C फॉर कांस्टेंट, V फॉर वेरिएबल, C का मतलब कांस्टेंट होता है, V का मतलब वेरिएबल होता है। देखो यहाँ पर हम V की जगह पे, वेरिएबल की जगह पे V लिख दिए, कांस्टेंट की जगह पे C लिख दिए, ठीक है ना। तो इसको हम इक्वेशन बोलेंगे, ये हमने शॉर्टकट बताया, हाँ मास्टर शॉर्टकट बताया बेटा, हम इसके पहले बहुत लंबे क्लास ले चुके हैं, इसको बहुत अच्छे से समझाए हैं, जाके वीडियो देखो, हाँ मैं तो चैप्टर फिर खत्म नहीं होगा टाइम पे। चलो बेटा, लीनियर का मतलब आपको समझना है, हाँ लीनियर मतलब क्या होता है, हालांकि हम ये भी समझा चुके हैं बेटा, जब कभी भी किसी भी इक्वेशन का डिग्री 1 हो, अब ये डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर 1 हो। अब ये मैक्सिमम पावर क्या होता है, देखो बेटा हमने एक इक्वेशन आपके सामने में लिख दिया, like if we have 2x square plus of 4x plus of 3 equals to 0, हमने मान लो इसको लिख दिया, क्या इसको हम लीनियर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अरे पिछला चैप्टर तो पढ़ा है क्वाड्रेटिक, इसीलिए हमने ये चैप्टर लिया ताकि हम आपको समझा सके। इसको हम क्वाड्रेटिक क्यों बोलते थे बेटा, क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल x है, x के ऊपर पावर यहाँ पर 1 है, कुछ ना लिखा हो तो समझ जाओ क्या कि वो 1 होता है बेटा, हाँ पता है ना मैंने जो बोला, सुनो अगर कुछ ना लिखा हो तो उसका सीधा सा मतलब होता है 1। तो अगर यहां पर हमने 4x लिखा होगा तो मतलब है 1। अब ध्यान से देखो, ये है 2 और ये है 1, दोनों में बड़ा ये है, इसको हम पावर बोलते हैं बेटा, इस वाले टर्म का पावर 2 होगा, इस वाले टर्म का पावर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल ना लिखा हो तो बेटा उसका पावर हमेशा 0 होता है ना, 0 होता है। चलो अगर ये बाउंस जा रहा है ये पॉइंट, तो बेटा जाके वीडियो देखोगे हमारा तो ही समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। फिलहाल इतना समझ के चलो कि इसका डिग्री है 2। क्यों है इसका डिग्री 2 बेटा, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है। डिग्री का मतलब सीधा क्या होता है, मैक्सिमम पावर। हम सब कुछ रिपीट कर रहे हैं बेटा आप सबके लिए, क्योंकि अजित ने बोला हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं, नहीं तो इतना मेहनत कोई नहीं करता बेटा, कोई भी नहीं करता। तो ये हमने लिख दिया, क्या डिग्री क्या होगा, डिग्री यहाँ पे क्या होगा बेटा, डिग्री यहाँ पे 2 होगा। अब क्योंकि डिग्री 2 है इसलिए जो ये इक्वेशन है, इसलिए हम इसको कौन सा इक्वेशन बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लीनियर बताने के लिए स्टार्ट किए और हम बता दिए क्वाड्रेटिक। हमारे सत्या बोलेगा ए मास्टर तुम उल्टा फिल्टा बताता है, तुम लीनियर बताने के लिए स्टार्ट किया, बताया क्वाड्रेटिक। तुमको पता है ना हम जवान हो गए हैं भाई, अब लगाएंगे लफाफा घी के तो समझ में आएगा तुमको, हाँ अमन को लेके आएंगे साथ में, सब अजीत को भी ले लेंगे, हाँ और हम नंदिनी को भी बुलाएंगे, हम बोलते हैं हाँ, और हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, सबको ले आएंगे, कोई छूटा नहीं ना बच्चा। अगर छूट गए तो माफी देना हमको, हाँ हमको क्यों ऐसा लग रहा है कि छूट गया है पता नहीं, ठीक है जो भी।
तो पीटो वीटो मत बच्चा, हम समझाते हैं इधर आओ। लीनियर मतलब क्या होता है, देखो बेटा हमने बोला ना डिग्री अगर 2 हो मतलब मैक्सिमम पावर किसी भी एक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 हो, इस पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर का मतलब क्या कि पूरे इक्वेशन का सबसे बड़ा पावर क्या है? तो इस पूरे इक्वेशन का सबसे बड़ा पावर 2 था, इसलिए हमने बोला इस इक्वेशन का डिग्री 2 है, इससे छोटा पावर 1 है और इससे छोटा पावर 0 है। अब 0 कैसे बेटा, वीडियो देखो, ठीक है। चलो क्या है, हाँ अरे हम वीडियो नहीं बोले हैं भाई, हाँ वीडियो गेम सुनते हो क्या? हम बोल रहे VID, अब समझ गए? हाँ चलो इधर आ, चलो बेटा क्या है कि इसको हमने बोल दिया ये क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर कब बोलेंगे? जब डिग्री 1 हो, ध्यान रखना। एक्चुअली में लीनियर कब बोलेंगे? जब डिग्री 1 हो। डिग्री 1 कब होगा? डिग्री 1 कब होगा? जब 2 वाली ये बात हम हटा दे, मतलब इसको हटा दे तो बचा क्या? 4x + 3। तो 4x + 3 को अगर ध्यान से देखोगे बेटा, देखो ये वाली बात हमने लिखा इसको हटा के, तो इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री भी 1 होगा, तो इसका डिग्री 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर है बेटा। तो सीधा सा मतलब है लीनियर इक्वेशन किस फॉर्मेट का बनेगा? लीनियर इक्वेशन जितने भी होंगे वो किस फॉर्म के होंगे? सारे के सारे लीनियर इक्वेशन जो होते हैं बच्चे वो ax + b = 0 इस फॉर्म के होते हैं, जहां पर a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये टर्म हट जाएगा, बस कांस्टेंट बचेगा। तो फिर इसको हम इक्वेशन कैसे बोलेंगे? वेरिएबल तो होना चाहिए ना बेटा, अगर वेरिएबल नहीं है तो उसको हम इक्वेशन कैसे बोलेंगे, है ना? तो वन शॉट नॉन स्टॉप हमने आपको जो है बताया है सारा का सारा लॉजिक। कहां तक हमने वेरिएबल से स्टार्ट करते हुए 2 को एक्सप्लेन किया, इक्वेशन को बताया, साथ में लीनियर बता दिया। बेटा लीनियर तक आ गए हो, सीधा सा मतलब है लीनियर इक्वेशन है कितना? पेयर में है। लास्ट बचा पेयर। पेयर मतलब क्या? जोड़ा 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 जोड़ा। हाँ हम तुम गाना हम नहीं गा सकते हैं, अगर हमने गाया बाई चांस हमारी वाइफ सुनी, बोलेंगे अरे फिर से सासू माँ को लेके आ गई, रोज पिटवाते आप लोग हमको। अब कहीं बाई चांस आप पापा मिस सुन लेते, बोलेंगे अरे मास्टर छिछोरा है। वो छिछोरा बिछोरा वाली बातें होती है, वो मूवी है ना छिछोरा। हाँ ये सब नहीं। हाँ कहने का मतलब ये है बेटा पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब जोड़ा, समझ रहे हो ना? माँ पापा का जोड़ा है ना, 2 छोटे भाइयों का जोड़ा, ठीक है ना? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जोड़ा। हाँ अब हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे ही बोला सत्या बोलेगा सर जी आप समझ गए, अब समझ में आ गया। हाँ बदमाश कहीं के, हाँ बदमाशी करते हो, इधर आओ। तो अल्टीमेटली पेयर मतलब जोड़ा, दो 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 दो। तो 2 हो क्या? 2 हो लीनियर इक्वेशन 2 हो। सीधा मतलब है कि भैया एक लीनियर इक्वेशन अगर हम बोल रहे हैं ax + b = 0, ठीक है ना? तो दूसरा और एक इक्वेशन आना चाहिए ax + b = 0। अब देखो ध्यान से, 2 इक्वेशन चाहिए अलग अलग, तो हमने नाम दे दिया x1 और x2। अब यहां पर कांस्टेंट b है, चलो यहां c दे दिया। तो अगर हम सिर्फ इतना पढ़े ना बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये वाली बात समझ में आती है। लेकिन इसको ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें एक ही वेरिएबल नजर आएगा और वो है c। देख c बोल रहे हैं x1, ये वो है होगा x, ध्यान देखो x होगा x। अगर हम x1 x2 को x कंसीडर करें, हमारा लॉजिक ये हो, हमारा माइंडसेट ये हो, ठीक है? अच्छा सुनो, एक काम करो, x1 मत लो बेटा, x1 लोगे तो ये 2 वेरिएबल काम करेगा, 2 वेरिएबल काम करेगा। x ही पकड़ो, कांस्टेंट टर्म को बदल दो, लाइक a1x + b1 ऐसा कर दो = 0, ठीक है? a2x + c2 या c = 0 ऐसा समझो बेटा, ठीक है? चलो तो अगर हम लीनियर इक्वेशन तक को समझने के लिए सोच रहे हैं ना, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम x1 और x2 लेकर के भी चीजों को जो है समझ सकते हैं, ठीक है? कि भैया दो इक्वेशन की बात की गई है, खत्म। लेकिन अगर हम इसके आगे बढ़े ना, आगे की बात को जानने के लिए जाएं, तो कहता है इन 2 वेरिएबल। तो सीधा सा लॉजिक यहां पर ये आया कि 2 वेरिएबल होना चाहिए उस इक्वेशन के अंदर में। मतलब सीधी सी बात ये है कि भैया ax + by + c = 0। एक इक्वेशन ये हो सकता है, एक दूसरा इक्वेशन। अब इसके लिए हम कह सकते हैं कि भैया 2 इक्वेशन चाहिए, तो दूसरी इक्वेशन में और 2 वेरिएबल लेकर के हम एक इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां तक की सारी की सारी बातें अगर आप सबको समझ में आई तो मुझे फटाफट रिप्लाई करिए, से यस बच्चे
ये पूरा ही इस चैप्टर का बेस था, बेसिक निचोड़ था, जहां पर हमने लगभग सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। आपको अगर आया है समझ में तो फटाफट ले लो इसका स्क्रीनशॉट, इससे नोट्स बनाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका नोट्स बनाओ, ठीक है। आइए टॉपिक जो है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। इधर आइए। देखो बेटा क्या है कि अब जो है ना थोड़ी सी बातें जो है हम जानेंगे। जनरल फॉर्म क्या होता है किसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको जानते हैं, जनरल फॉर्म जानते हैं, ठीक है ना। जनरल फॉर्म जानते हैं। जनरल फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में लिखी गई वो सारी की सारी बातें क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी कि भैया वो पेयर है किसका? लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल का हो। सीधी सी बात है, जनरल फॉर्म का मतलब ये होता है। आइए इसके जनरल फॉर्म को लिखते हैं बेटा। सबसे पहला इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? हम बोलेंगे भैया a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1 इक्वल टू 0, जो हम इसके पहले बताने की कोशिश कर रहे थे बेटा। हाँ, यही बताने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? a2x प्लस ऑफ b2y प्लस ऑफ c2 इक्वल टू 0। अब यहां किए क्या, देखो ध्यान से, यहां पर ये भी x वेरिएबल है, यहां भी x वेरिएबल है, ये y है, ये भी y है। अब अगर इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझाएं बेटा तो समझना। देखो हमने लिख दिया यहां पे x और यहां पे y, फिर से x फिर से y। अब अगर x और y लिख रहे हैं तो हमने अब चाहिए क्या क्या इसको इक्वेशन बनाने के लिए? तो हम बोले भैया हमको क्या चाहिए? हमको प्लस या माइनस की बातें चाहिए। हमने बोल दिया भैया चलो हम यहाँ प्लस लेते हैं, यहाँ पे प्लस लेते हैं। अब इसके बाद इक्वल टू और 0 ले लो या कोई कांस्टेंट ले लो, चलो हमने 0 ले लिया। अब इन दोनों में डिफरेंस तो कुछ करना पड़ेगा ना बेटा। हमको चाहिए दो इक्वेशन का पेयर। मान लिया कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 एक इक्वेशन, ऐसा मान लिया, तो दूसरा भी तो हम x प्लस वाई ही लिखे हैं, तो दोनों अलग कैसे होगा उसके लिए ये वाली बात है। देखो ध्यान से, A1 मतलब क्या कि कोई भी, यहां पर समझो एक पॉइंट यहां पर और है, इसको लिख देते हैं, इसको ध्यान रखना है, भूलना मत। वेयर जहां पे A1 ठीक है, B1 ओके एंड C1, A1 ले लो ये वाला, B1 ले लो ये वाला, या फिर C1 ले लो ये वाला, A2 ले लो, B2 ले लो, या फिर C2 ले लो। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे बेटा? रियल नंबर कहलाएंगे। तो A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, ये सारे के सारे कहलाएंगे क्या? इन सबको हम क्या बोलेंगे? ये सारे के सारे रियल नंबर है। अब रियल नंबर होता क्या है? तो रियल नंबर चैप्टर जो है इसको हम क्लास 9th में बेटा आप सबको पढ़ा चुके हैं, नंबर सिस्टम, जहां पर हमने रियल नंबर के बारे में बताया था। बेटा जो भी नंबर देख सको बोल सको, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, इट मे बी अ फ्रैक्शन, इट मे बी इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, इट मे बी नेचुरल नंबर। सारे के सारे नंबर चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, लाइक √2 √3 √5, सबको हम क्या बोलेंगे? वो रियल नंबर है। मतलब जो भी नंबर हम बोल सकते हैं उसको रियल बोलेंगे, आयोटा को छोड़ के, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं हम इससे पहले कैसे समझा चुके बेटा। रूट के अंदर में अगर माइनस कोई नंबर आ जाए उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, इसलिए इसको हम ज्यादा नहीं बताएंगे, बस इतना समझो सब कुछ रियल नंबर होगा। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द लॉजिक। अच्छा, तो अब कुछ भी ले सकते हैं A1 की जगह पे। चलो यहां ले लिया हमने 2x, अब प्लस B1 की जगह पे हमने ले लिया 5y, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। तो पहला इक्वेशन ये बन गया। इसको थोड़ा सा जो है ऐसे लिखते हैं कि सही लगे देखने में, है ना। 2x प्लस 5y। अब C1 जो है ना, कुछ भी ले लो ना C1 की जगह पे, लाइक 7 इक्वल्स टू 0। तो पहला इक्वेशन बन गया ये। अब वैसे ही x तो सेम रहेगा, y भी सेम रहेगा। देखो बेटा x तो सेम रहेगा, y भी सेम रहेगा, बदलेगा क्या क्या? A2 आएगा, मान लो कुछ भी, लाइक 7x प्लस ऑफ 9y प्लस ऑफ 8 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो, ये इस फॉर्मेट का आ गया। तो इस फॉर्मेट के अंदर जितने भी इक्वेशन होंगे इस टाइप के, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये पेयर है, पेयर है, पेयर है किसका?
लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि डिग्री 1 है लीनियर इक्वेशन का इन 2 वेरिएबल, देखो x और y वेरिएबल है, ये हमारा ओवरऑल पॉइंट हो गया, जहां पे a1 a2 a3 a1 a2 c1 बोल लो और ये b1 b2 c2 बोल लो, जो भी यहाँ पे जो लिखा हुआ है अपने हिसाब से ये सारी की सारी बातें क्या होंगी, रियल नंबर होंगी। अब हमने a1 a2 बोल दिया तो कंफ्यूज मत हो जाना बच्चा, a1 a2 बोल लो, a1 a2 और a3 बोल लो, यहाँ पर b1 b2 b3 बोल लो, या फिर a1 b1 c1 बोल लो, या फिर a2 b2 c2 बोल लो। अल्टीमेटली ये जानो कि इनके जगह पे क्या आएगा, कोई एक रियल नंबर आएगा, दैट्स ऑल। चलो अभी इसमें जो है ना एक पॉइंट है जो की पॉइंट होने वाला है बेटा, इसको आपको ध्यान रखने वाला है, हाँ इसको आपको ध्यान रखना है। की पॉइंट क्या होगा हमारा, की पॉइंट हमारा कहता है कि भैया ये जो हमारा ये जो है ना a1 जो है ना, अगर हम इसका स्क्वायर निकाले और हम b1 का स्क्वायर निकाले और दोनों को ऐड करें, मतलब a1 का स्क्वायर प्लस ऑफ b1 का स्क्वायर, दोनों का अगर हम दोनों के स्क्वायर को ऐड करें तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट की पॉइंट, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा की पॉइंट क्या कहता है कि ये जो a2 है ना, a2 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं और b2 के स्क्वायर में इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब करेंगे हम इसके ऊपर में न्यूमेरिकल। हमारा सत्या बहुत परेशान हो रहा था, सर जी हमको न्यूमेरिकल तो बताओ। आइए बेटा हम जो है इस पर करते हैं न्यूमेरिकल, तो इसको जो है ना सॉल्व करते हैं, काफी इजी है, आसान है, आराम से हो जाएगा। इसको जानते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इधर आइए फटाफट सारे सारे बच्चे यहाँ आ जाओ। देखो सुनो बच्चे, क्या है कि हमारे सामने में ये एक इक्वेशन लिखा है और हमको कहता है क्या, क्वेश्चन तो पढ़े नहीं समझेंगे कैसे क्या कहता है, हाँ इधर आओ एक बार क्वेश्चन पढ़ते। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, अभिनव टेल्स हर डॉटर, अभिनव जो है ना अपनी बेटी से कहता है, अभिनव डॉटर, दो बात आया ना, लिख डालो। ये हो गए अभिनव वाले भाई साहब और ये हो गई डॉटर, ठीक है ना, दो बातें हैं, अभिनव डॉटर। अभी क्या है 7 years ago, मतलब अभिनव जो है ना वो डॉटर को कहता है, अपनी डॉटर को कहता है कि भैया 7 साल 7 year ago I was 7 times, देखो बेटा 7 year ago, हाँ I was 7 times as old as you were then, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। देखो की पॉइंट क्या है उसको हम देखते हैं। कहता है अल्टीमेटली सारी की सारी बातें वो कहती है कि अभिनव नाम का कोई व्यक्ति है, अभिनव नाम के कोई जो हैं वो अपनी बिटिया रानी को कहते हैं कि बिटिया रानी 7 ईयर पहले तुम्हारा जो एज है, हमारा जो एज है वो उससे 7 टाइम्स था, 7 ईयर एगो, ठीक है। और इसके बाद 3 साल के बाद 3 years आफ्टर देखो 3 years देखो बेटा 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद तुम्हारा जो एज होगा उससे हमारा एज 3 टाइम्स होगा, ऐसी कुछ बातें लिखी गई है। कहता है कि इसको आपको बताना है अल्जेब्रिकली। अलजेब्रा क्या कहता है, इस सिचुएशन में कैसे हम दिखा सकते हैं, मतलब इक्वेशन में बताना पड़ेगा, साथ में इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके बताना पड़ेगा, मतलब ग्राफिकली। ये जो बातें हैं इस पर करना कुछ नहीं बेटा। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जब भी होते हैं ना, सीधा एट प्रेजेंट एज कितना है उसको लेट करो और बाकी सारी बातें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। देखो बेटा सीधी सी बात है कि हमने लेट कर लिया, हमने मान लिया, हाँ लेट प्रेजेंट एज ऑफ अभिनव का प्रेजेंट एज हमने मान लिया कि x है, हाँ अभिनव का मान लिया x है एंड हर डॉटर ये कितना है y है। अब इसको लेट करते ही बाकी सारी बातें जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। फटाफट इसका इक्वेशन क्या बनेगा मुझे बताओ, देखते हैं कौन बताता है। हाँ सबसे पहले कौन इसका आंसर करता है वो हम देखते हैं, ठीक है ना बेटा। इधर आओ, हमने लिख दिया कि भैया अभिनव का एज कितना है
x है, ऐसा हमने क्या किया, लेट कर लिया, और उनके डॉटर का एज क्या है, y है। अब दो की पॉइंट है, एक कहता है 7 years एगो, 7 साल पहले, तो हम भैया यहां सीधा लिख लेते हैं ना कि 7 year एगो, 7 साल पहले, 7 year एगो। हाँ, यहां पर हम लिख देते हैं फॉर 7 year एगो। हाँ, 7 साल पहले, ठीक है ना। अभिनव्स एज, अभिनव्स एज, अभिनव का एज क्या हो जाएगा, अभी कितना x है, 7 ईयर पहले क्या हो जाएगा बेटा, जो भी अभी का एज है उसमें से 7 ईयर को माइनस कर दो। अभी जो भी एज है, अभी मेरा जो भी एज है, 7 ईयर पहले मेरा एज क्या था, तो उसमें से 7 ईयर माइनस कर दो, है ना। चलो, तो ये 7 ईयर पहले किसका एज हो गया बेटा, अभिनव का हो गया। तो उनकी डॉटर का, हर डॉटर्स एज, हर डॉटर्स एज, उनकी डॉटर का एज क्या हो जाएगा, अभी कितना है, y है, तो 7 ईयर पहले कितना हो जाएगा बेटा, y माइनस 7। ये आगे की बातें हैं, पहले क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था। अब सेकंड की पॉइंट क्या है, 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल के बाद, 3 ईयर के बाद, 3 साल के बाद। तब यहां पर हम लिखेंगे फॉर आफ्टर 3 ईयर, 7 ईयर एगो, या फिर 3 ईयर लेटर बोल दो, या फिर फॉर आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा, अगेन अभिनव्स एज, अभिनव्स एज, अभिनव का एज क्या हो जाएगा, एंड हर डॉटर्स एज, उनके डॉटर का एज क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों लिख लेते, देखो अभिनव का एज अभी कितना है बेटा, x है, x है, देखो यहां लेट किए हैं, तो 3 ईयर लेटर क्या हो जाएगा, x प्लस 3, और उनकी डॉटर के एज 3 ईयर के बाद क्या हो जाएगा, y प्लस 3। अब हमारे सामने में ये सारे के सारे सिचुएशन है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें समझ में आ रहा है ना। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है बेटा, रिपीट लिखना या फिर p लिखना, हम समझाएंगे, है ना। आइए फटाफट जो है, इधर इधर, अरे आपको बोल रहे हैं बच्चे इधर आओ, सारे साथ देखो। हमारे पास ये की पॉइंट है, x माइनस 7, y माइनस 7, क्या है x माइनस 7, 7 ईयर एगो की बात है, 7 साल पहले 7 ईयर एगो, अभिनव का एज कितना है, उसकी डॉटर का एज कितना है, ये दोनों हमें मिल गया। 3 ईयर लेटर मतलब 3 साल के बाद x प्लस 3 एंड y प्लस 3, ये हमें मिल गया। साथ में अभी प्रेजेंट एज जो है वो x है, अभिनव का y है, उसकी डॉटर का, इतना हमने लिख लिया। अब क्या कहता है क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन में कहता है कि ये जो सिचुएशन गिवन है ना, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है, हाँ हमने बताना है अल्जेब्रिकली। अल्जेब्रिकल का मतलब होता है बेटा इक्वेशन बना के दिखाओ। अब क्या लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। देखो एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ए फॉर अकॉर्डिंग, हाँ, टी फॉर टू, पी फॉर प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। आप पूरा लिख देना बेटा, ठीक है, आप जो है ना पूरी बातें लिखना। अभी देखो क्या कहता है कि अभिनव जो है अपनी बेटी को कहता है कि बेटिया रानी 7 ईयर एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर, मतलब 7 साल पहले तुम्हारा जो एज है कितना है, y माइनस 7, मेरा जो एज है तुम्हारे एज का 3 टाइम होगा। फिर से सुनो ध्यान से, मेरा जो एज है तुम्हारे एज का कितना टाइम होगा, कितना टाइम होगा, कितना टाइम होगा, कितना टाइम होगा, 7 टाइम्स होगा बेटा, इट्स नॉट 3 टाइम, इट्स 7 टाइम्स। मेरा जो एज है मतलब अभिनव का जो एज है, मतलब कितना, x माइनस 7, अभिनव का जो एज है ये कितना होगा, बिटिया रानी का एज कितना है बेटा, y माइनस 7, इसका 7 टाइम, बिटिया रानी के एज का 7 टाइम, बेटी के एज का 7 टाइम, डॉटर के एज का 7 टाइम होगा। कौन होगा, अभिनव के एज कितना होगा, x माइनस 7। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आएगा, x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 इंटू y माइनस 7 बेटा, ये फर्स्ट हो गया। ये आपका पहला इक्वेशन आएगा, इसको सॉल्व कर लो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। इसको अगर सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या हो जाएगा 7 इंटू वाई, माइनस का साइन दो, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 इंटू 7 49। इसको और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x को यहीं पे रहने दो, 7y को यहाँ पर ले आओ तो साइन चेंज हो जाता है। अगर हम इक्वल टू के यहाँ पे लेके आए बेटा, 7 माइनस x माइनस 7y हो गया।
अब ये -7 को इक्वल टू को यहाँ पे ले जाओगे, देखो इक्वल टू का साइन हमने दे दिया, -49 है हमने लिख दिया, और -7 को अगर हम यहाँ पे ले जाए तो ये +7 हो जाता है। इसको और सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x - 7y इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, -49 + 7 ये क्या होता है, -42 होता है बेटा। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इसको हम बोल दिए कि भैया तुम हो इक्वेशन फर्स्ट। देखो बेटा यही हो गया हमारा, हमने भैया अलजेब्रिकली पहले सिचुएशन को बता दिया कि ये पहला इक्वेशन हमारा बन गया। अभी सेम कंडीशन में अगर हम सॉल्व करते हुए जाएं और सेकंड इक्वेशन को पाना चाहे, ये तो फर्स्ट हो गया ना, फर्स्ट। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, देखो ध्यान से, कहता है कि 3 टाइम जो है ना, देखो आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू, मतलब अभिनव कहता है कि 3 साल के बाद बिटिया तुम्हारे जो एज है, तो 3 साल के बाद बिटिया रानी की एज कितना है, y + 3 है ना। तो अभिनव कहता है कि बिटिया रानी आपका जो भी एज होगा 3 साल के बाद, आपके एज का 3 टाइम, मतलब आपके बिटिया रानी के एज का 3 टाइम कौन होगा, अभिनव का एज। 3 साल का अभिनव का एज कितना है, x + 3। तो हमारा इक्वेशन देखो ऐसा कुछ आया, लाइक वी कैन राइट x + 3 इक्वल्स टू 3 × y + 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या है, x + 3 वैसा ही रहेगा, इक्वल्स टू 3 को y से मल्टीप्लाई करोगे 3y हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन ऐसे रह जाएगा। अभी क्या करेंगे, 3y को अगर यहाँ ले जाते हो तो बेटा तो x - 3y हो जाएगा, और अगर 3 को यहाँ पे ले जाते हो इक्वल टू के बाद 9 - 3 हो जाएगा। बेटा इस स्टेप में किसी भी बच्चे को डाउट है तो मुझे लिखिए P, मैं रिपीट करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अगर समझ में ना आ रहा हो मुझसे पूछिए दोबारा, मैं समझाऊंगा। इसको और सॉल्व करोगे ये हो जाएगा x - 3y = 6, और यही हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, ये सारी बातें ऐसे ही रहेंगी। हाँ, और हमें बोला था रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली, तो आप सीधा यहाँ पर लिखोगे क्या, हाँ, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन, हाँ, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ द गिवन सिचुएशन, ऑफ द गिवन सिचुएशन। ये क्या हो गया, अब इसमें फर्स्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा ये x - 7y = -42, और सेकंड क्या आ जाएगा, x - 3y = 6। दैट्स ऑल बेटा। अलजेब्रिकली हम लोग इसको इसी तरीके से जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। आप सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये हम अभी समझ जाएंगे। 1 मिनट रुको, ये भाई तुम जाओ रे आगे, 2 मिनट पीछे क्यों चलता है, रुको बेटा, अभी हम इसको रास्ते पे लाते हैं। पीछे चल रहा था, बताओ तो, सब कुछ दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। हाँ चलो, कौन क्या बोल रहा है, सत्या x - 7, नंदनी x - 7y = -42, नंदनी सत्या, कोई डाउट नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है ना, इतनी बातें सबको समझ में आई है ना, हमें फटाफट सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। अगर आया है आप सबको समझ में ये वाली बात, तो हमें फटाफट जो है रिप्लाई करिए जल्दी से, सेम में यस बच्चे, हमें जो है जल्दी से रिप्लाई करिए, फटाफट रिप्लाई करिए। अजित कोई डाउट नहीं है ना बेटा, अमन कोई डाउट नहीं है ना, अजित बोल रहा है यस समझ में आया है, सत्या बोल रहा है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, अमन बोल रहा है यस। तो बेटा ये हो गया। अभी क्या करना है, ग्राफिकल, देखो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। चलो, आशा करते हैं कि आप सबने ले लिया होगा। अभी क्या करना है, इस वाली बात को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। हाँ, वो क्या होता है, अब ये दोनों ही इक्वेशन से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे और इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए बेटा हमें चाहिए ग्राफ। अब ग्राफ अभी हमारे पास है नहीं, और इस तरीके से यहाँ पर उसको बताना पॉसिबल भी नहीं है। तो ग्राफ के लिए हम प्रॉपर ग्राफ का आप लोगों को एक वीडियो बना करके देंगे। हाँ, अलग किसी भी दूसरे क्वेश्चन का हम प्रॉपर सॉल्व करते हुए उसका ग्राफ बना करके देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ग्राफिकली हम चीजों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है,
पॉइंट्स बनाएंगे। ध्यान रखना ये दोनों ही इक्वेशन ध्यान रखना। इसके बाद वाले क्लास में जब हम आएंगे, आने के पहले एक वीडियो नहीं होगा तो आप लोग बना कर दे देंगे, ठीक है, जहां पर मैं आप लोग को ये दिखेगा कि किस तरीके से चीजों को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, हम कैसे ग्राफ बनाते हैं, वो वीडियो देंगे, वहां समझ में आएगा बेटा। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रहने दो। अगले क्लास में आप सबको जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाते हुए क्लियर करेंगे कि किस तरीके से ऐसे न्यूमेरिकल्स अगर हमारे सामने हो तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। साथ में एक वीडियो बना करके देंगे जिसको देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा चीजों को हम ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने दो बेटा, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के लिए। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।